अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ीशान है और जैसे कि आप सबको मालूम है मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला था कि मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलूँगा कि पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद मैं एक सीक्वेंस से समझा दूँगा कि यार इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो आज का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में, वो सीमिया के बारे में। तो गाइस पहले भी मैंने बताया था कि बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो और ये भी बताया था कि एक स्टूडेंट ने तो एडमिशन से पहले ही सीमिया अप्लाई कर दिया था। तो वैसे इस वीडियो के अंदर सीमिया के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपने सीमिया कब करना होता है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे करना होता है। उस पर वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा कि कैसे करना होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि ये सीमिया होता क्या है, ठीक है। सीमिया बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक इक्वलेंसी डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आपकी तालीम कितनी है, ठीक है। यानी आपने कितने साल की स्कूलिंग की हुई और आप फर्दर किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आपने 12 साल की तालीम की है तो उसमें लिखा होगा कि आपकी तालीम 12 साल की है। इटालियन एजुकेशनल सिस्टम के लिहाज से जितनी बनती है वो लिखी होगी, ठीक है। इटालियन एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से आपकी तालीम 12 साल है और आप फर्दर बैचलर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपने 15 साल या 16 साल की हुई है, 15 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, काफ़ी यूरोप के अंदर, या फिर इंडिया की एग्जांपल ले लो तो वहाँ पे 15 साल की तालीम होती है। आपका जो बैचलर होता है, ठीक है, 3 साल का बैचलर होता है। तो आपकी एजुकेशन अगर 15 साल है, या पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो अगर 16 साल है, यहाँ पे 4 साल का बैचलर होता है, तो उसमें ये लिखा होगा कि आपकी एजुकेशन इटालियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक 15 साल है और आप लोग, ये फिर 16 साल है, आप लोग मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो, यानी मास्टर्स में आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये सीमिया जो है ना, ये बेसिकली एक अल्टरनेट है, ठीक है। इटली में ये होता है कि अब एडमिशन अप्लाई कर लिया, फिर प्री इनरोलमेंट कर ली, तो प्री इनरोलमेंट के टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज़, एक दो जिनका दिमाग ख़राब होता है, ठीक है, वो आपसे ये मांग सकती हैं कि आप या तो DOV दो या तो सीमिया दो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। तो सेपियंजा हो गई, एक दो और भी हो सकती हैं जिनका अगले साल भी दिमाग ख़राब हो जाए और वो मांग लें, तो उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कॉन्सुलेट में DOV अप्लाई करते हैं और कॉन्सुलेट DOV नहीं देता आपको, तब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाकी उससे पहले इसका कोई काम नहीं है, यानी एडमिशन के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं क्यों DOV वगैरह के चक्कर में पढ़ूँ, भाई मुझे एडमिशन कंफर्म करना है, तो आप पहले ही करवा लो, आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका पैसा है, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर ये आप नहीं करते हो अभी एडमिशन के टाइम पे, तब भी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ती है वीज़ा के टाइम पे, ठीक है। जो मेन इसकी ज़रूरत है ना, वो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो DOV की ज़रूरत होती है जो वीज़ा के टाइम पे चाहिए होता है। फिर भी कोई यूनिवर्सिटी ज़बरदस्ती कहती है कि भाई नहीं, हमें यही चाहिए, आप यही दो, तब आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप लोग समझ गए कि इसकी ज़रूरत कब होती है, ठीक है। पहला तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो, ठीक है। फिर भी यूनिवर्सिटी मांग जाती है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तब आप सीमे की तरफ जाते हो, सही है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाओ यार, उसको किसी और चीज़ में लगा लो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये बात करते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है और किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अप्लाई करने की प्रोसेस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी फर्दर मैं वीडियो बनाऊँगा मज़ीद अगर आप कहते हैं तो, ठीक है, ताकि और एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसको अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि इनका एक अपना पोर्टल है, सीमिया माई डिप्लोम के नाम से, ठीक है, माई डिप्लोमी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस इनके अपने पोर्टल पर डायरेक्ट जाके माई डिप्लोमी के पोर्टल से आप अपना ये सीमिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनके डायरेक्ट पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि आपको इसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, सीमिया के अंदर। पहली चीज़ स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, ठीक है, दूसरी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, सही है। तो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी बेसिकली ये बताता है कि आपकी तालीम कितनी है,
ठीक है, इटालियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर तालीम का बताता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी ने इसने पढ़ा है और इसकी तालीम इतनी बनती है और ये इसके लिए एलिजिबल है। कंपेरेबिलिटी ये बताता है, यानी कंपेयर कर रहे हैं आपकी एजुकेशन को, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन बताता है कि ये डॉक्यूमेंट लीगल है, वेरीफाइड है, ठीक है। वेरिफिकेशन के टाइम पे ये आपसे अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह भी मांगते हैं और कहते हैं कि कुरियर कर दो इन केस अगर नीड होती है तो, ठीक है। अटेस्टेड कॉपीज़ मांगते हैं यूनिवर्सिटी और HEC से, आपके बोर्ड से यानी। तो वो दूसरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए होता है, यानी वेरीफाइड होता है कि यार ये डिग्री इसने जो की है ये ओरिजिनल है। तो ये दो चीज़ें आती हैं सीमिया के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन। अब पहले जो बात कर रहा था कि दो तरीके अप्लाई करने के, पहले तो माई डिप्लोमी से कर रहे हो आप, ठीक है, इनके पोर्टल पे गए आप, ठीक है। अब पोर्टल से करने का ये फ़ायदे भी कह सकते हो, नुकसान भी कह सकते हो। पोर्टल से अगर आप करते हो ना, तो आप अगर नॉर्मल प्रोसेस करते हो तो नॉर्मल प्रोसेस जो है वो 150 यूरो का पड़ता है। आप SOC का, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी का 150 यूरो का पड़ता है। और 30 डेज़ के अंदर यानी वर्किंग डेज़ के अंदर आपको ये आपका सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी देते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि विदिन 30 डेज़ दे देंगे, हो सकता है 10 दिन में दें, 15 में दें, 20 में दें, ठीक है, वो इनकी मर्जी है। और अगर ये नॉर्मल प्रोसेस 30 डेज़ में होता है अगर आप डायरेक्ट पोर्टल से करते हो। अगर आप नॉर्मल छोड़ के अर्जेंट प्रोसेस करते हो तो अर्जेंट प्रोसेस के ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और सिर्फ SOC के स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी के ही आपसे 250 यूरो लेंगे अर्जेंट प्रोसेस के, और कहेंगे विदिन 15 वर्किंग डेज हम आपको दे देंगे आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी 100 यूरो ज़्यादा चार्ज करेंगे अगर आप अर्जेंट प्रोसेस करते हो। तो ये डिफरेंस आता है अर्जेंट और नॉर्मल प्रोसेस के अंदर, आप डायरेक्ट पोर्टल से करते हो। बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन है तो उसकी कॉस्ट सेम ही है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 65 यूरो है। और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन में कोई अर्जेंट प्रोसेस नहीं है, वो आप अर्जेंट करो नॉर्मल करो, वो 30 वर्किंग डेज़ के अंदर ही देते हैं। तो वो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि यार अगर ये 30 वर्किंग डेज़ बोल रहे हो ना, तो हो सकता है 1 हफ्ते में भी देते हैं, ये भी हो सकता है, ऐसा केस भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि 30 डेज़ पूरे लें, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि डायरेक्ट पोर्टल से करो तो ये प्रोसेस होता है, सही है। अगर आप डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं करो, इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट नहीं करो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका लिंक होता है सीमिया के साथ, ठीक है, तो वो अपने पोर्टल से लिंक करती हैं। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी अपनी, तो मैंने सपिएंजा से लिंक करके आपको बताया था। वो क्यों बताया था? ताकि आपका टाइम बचे, आपके पैसे बचे। और सिर्फ सपिएंजा मांग रही थी स्टेटमेंट ऑफ ये वेरिफिकेशन और कंपेरेबिलिटी, सीमिया सिर्फ सपिएंजा मांग रही थी। जब भी मैंने सपिएंजा से लिंक किया था ताकि आपका पैसा और टाइम बचे, ठीक है। लेकिन अगर कोई खुद कर रहा है, मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं करना चाह रहा, उसका टाइम है, तो बेटर ऑप्शन यही है आप डायरेक्ट करो, क्योंकि उस पर ऊपर नाम नहीं लिखा आता। अगर लिंक करके करोगे तो उस यूनिवर्सिटी का ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा सर्टिफिकेट पे। तो दूसरा तरीका जो था, एक तो डायरेक्ट वाला हो गया, दूसरा यूनिवर्सिटी से लिंक करके करते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे सीमिया का लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करोगे माई डिप्लोमी पे आ जाएगा। उसी तरीके से वहाँ से आप रजिस्टर करके लॉगिन करोगे। तो जब यूनिवर्सिटी से लिंक करोगे तो आप देखना ऊपर वहाँ पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। डायरेक्ट वाले में ऊपर खाली होता है, यूनिवर्सिटी से लिंक करते हो तो यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा होता है, सही है। अब यूनिवर्सिटी से लिंक करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से लिंक करने का फ़ायदा ये है, अगर आप वहाँ पे लिंक करते हो तो आपका जो वहाँ पे अर्जेंट प्रोसेस 250 यूरो का था, यूनिवर्सिटी से लिंक करोगे तो नॉर्मल प्रोसेस है ही नहीं वहाँ पे, मतलब ख़त्म हो गया। वो अर्जेंट प्रोसेस ही देते हैं, वो 15 डेज़ वाला ही एक प्रोसेस होता है आपके पास, वही देते हैं 150 यूरो में। यानी जो वहाँ 250 का मिल रहा था वही प्रोसेस 15 दिन में 150 यूरो में मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है यूनिवर्सिटी से लिंक करने का। और लास्ट ईयर लोगों के पास टाइम कम था, जब भी मैंने एक ही यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी सपिएंजा की, जब भी मैंने लिंक करके बताया था कि भाई लिंक करके करो, टाइम बचाओ, अप्लाई करो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है लिंक करने का। बाकी SOV स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, वो नॉर्मल प्रोसेस उसका वही है, 30 डेज़ ही है, भले लिंक करो ना करो, तो अर्जेंट का सीन ही नहीं है उसमें, लेकिन वो आपको जल्दी देते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी एक लड़के को, मेरे अपने फ्रेंड को, आज उसने अप्लाई किया था, नेक्स्ट डे उसको SOV मिल गया था। तो वो मिल जाता है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। 1 हफ्ते में भी दे सकते हैं, 2 दिन में भी दे सकते हैं, 15 दिन पूरे भी ले सकते हैं। दोनों सिनेरियो के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, अर्जेंट नॉर्मल, दोनों में कुछ भी हो सकता है भाई। आपको 2 दिन में भी दे सकते हैं और 30 डेज़ पूरे भी ले सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई
सीमिया होता क्या है बेसिकली, किस चीज़ का अल्टरनेट है सीमिया, ठीक है, क्यों क्यों और कब ज़रूरत पड़ती है सीमिया की, आपको कब करना होता है सीमिया, ठीक है। सीमिया में 2 तरीके हैं, यूनिवर्सिटी वाला तरीका लिंक करने वाला और आपका डायरेक्ट वाला तरीका। उसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है ये भी बता दिया। एक चीज़ और ये कि जब सीमिया अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है नीचे कि भाई डिलीवरी पे चाहिए आपको, मतलब होम एड्रेस पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, ऐसी चीज़ें लिखी होंगी। तो भाई ना डिलीवरी पे टिक करना है, नो करना है, ईमेल पे भी नो करना है। डिलीवरी पे मंगवाओगे 60 यूरो या 35 यूरो को एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो वो भी नो कर देना। और अगर ईमेल पे लिखा हो तो ईमेल का भी नो कर देना, उसके 5 यूरो चार्ज करेंगे, यानी 1000 रुपये, 1000 से भी ज़्यादा होंगे आई थिंक, 1000 रुपये चार्ज करेंगे। तो उस पर आपने नो कर देना। क्यों नो करना है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपके पास जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको ये ईमेल आ जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट आपकी वेबसाइट पे आ गया है, पोर्टल पे। आप पोर्टल में लॉगिन करोगे, मैसेजेस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे देखना आ जाएगा कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेटस हो रहा होता है, वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन देगा, वही डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करोगे, PDF में मिल जाएगा आपको। और अगर ईमेल पे मंगवाते हो तो भाई वो जो आपकी पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना, जो आपने डाउनलोड किया, वही डॉक्यूमेंट वो लोग आपको ईमेल पे भेजते हैं और 1000 रुपये चार्ज करते हैं। वो भी भेजते भी 1 हफ्ते बाद है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि भाई ईमेल को भी नो करो, कुरियर को भी नो करो, सही है। तो इससे आपका पैसे बच जाएंगे। अच्छा, अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि यार सीमिया कहाँ कहाँ चल सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो सीमिया बेसिकली इटली में, तो पूरे इटली में चलता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने सुना है, मैंने कोई देखा नहीं है, ना किसी को यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन सुना है कि ये पूरे यूरोप में चलता है। तो इसका अल्लाह जाने, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो उसका डॉक्यूमेंट होता है वो इटालियन लैंग्वेज में होता है। तो मुझे नहीं लगता ये कि इटालियन में लिखा हुआ है, किसी और कंट्री में भी चलेगा यूरोप के अंदर, लेकिन पूरे इटली में चलता है अगर आप बनवा देते हो। तो फिर से ये बात बोलता हूँ उन लोगों के लिए जो अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, आपने सीमिया बिल्कुल नहीं करना, ना एडमिशन से पहले करना है, ना एडमिशन के बाद करना है। प्री इनरोलमेंट भी आपने विदाउट सीमिया के कर देनी है। प्री इनरोलमेंट के रिप्लाई में अगर कोई यूनिवर्सिटी मांग लेती है कि DOV दो या सीमिया दो, उस सिनेरियो में आपने अगर आपके पास DOV नहीं कर पा रहे आप लोग, पहले तो यूनिवर्सिटी, आप एम्बेसी को ईमेल करो, उस ईमेल के साथ यूनिवर्सिटी से जो मिली है, तो हो सकता है वो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दे दे। लास्ट ईयर भी अर्ली अपॉइंटमेंट दे के उन्होंने 10 दिन के अंदर सबको DOV दिया था, तो उससे भी आपके पैसे बच जाएंगे। पहला तरीका यही है, यूनिवर्सिटी या कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करके जल्दी से अपना DOV निकलवा के अपलोड कर दो। नहीं तो अगर फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाए, आप लेट हो रहे हो, तब फिर आप मजबूरन सीमिया कर लेना, वरना सीमिया नहीं करना। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि यार इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कब होगी और क्यों होगी, ठीक है। तो गाइस यही कुछ डिटेल्स थी सीमिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी सीमिया से रिलेटेड अगर किसी का सवाल है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकता है। तो गाइस आई सपोज आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा पक गए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।